एक तरफ संसद में विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 पर हंगामा आधी रात तक चला और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक मदन मित्रा का ऐसा बयान आया जिसमें भगवान श्री राम को कथित तौर पर मुसलमान बताए जाने की बात सामने आई और देश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया। जाहिर है सनातन धर्म में श्री राम को आराध्य माना जाता है और उनके नाम पर ओछी और आपत्तिजनक राजनीति एक बड़ा विवाद खड़ा करता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये आस्था, राजनीति और नैरेटिव तीनों को एक साथ छेड़ने वाला मामला बन गया। अब आप पूरा मामला समझिए और जानिए कि ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी क्यों कहा जा रहा है। पहले जल्दी से संदर्भ समझते हैं। संसद में सरकार ने मनरेगा की जगह लेने वाला विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन बिल पास कराया। विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 पहले लोकसभा और फिर देर शाम राज्यसभा से बिल पास हुआ। सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और बिल की कॉपी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने तक फाड़ दी। वहीं टीएमसी सांसद वीवी जी राम जी बिल 2025 के खिलाफ अपने 12 घंटे के विरोध प्रदर्शन पर बैठे हुए, जबकि देर रात तक संसद में विरोध चला। अभी ये पूरा बहस छिड़ी रहा था। अभी इस मामले पर चर्चा चल ही रही थी कि संसद की बहस से ज्यादा चर्चा में आया पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, जहां कमराहाटी से विधायक मदन मित्रा केंद्र में थे। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और इसी वीडियो में भगवान श्री राम को लेकर कही गई बातों ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। वायरल वीडियो में भगवान राम की धार्मिक पहचान के बारे में टिप्पणी करते हुए सुना गया। इस वीडियो के मुताबिक उन्होंने कहा कि राम एक मुस्लिम थे, हिंदू नहीं। जहां बंगाली में दिए भाषण के दौरान मित्रा ने पहले एक हिंदू श्लोक का पाठ किया, फिर बीजेपी की हिंदू धर्म की व्याख्या पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियां हिंदू धर्म को निशाना बनाने के बजाय बीजेपी नेतृत्व की हिंदू धर्म की समझ पर सवाल उठाने के उद्देश्य से थी। यहां मित्रा ने कथित तौर पर एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने दिल्ली में एक वरिष्ठ बीजेपी नेता को चुनौती दी थी कि साबित करें कि भगवान राम हिंदू हैं। मैंने कहा, मुझे बताओ राम का उपनाम क्या है। मैंने उनसे कहा, साबित करके दिखाओ कि राम हिंदू हैं, मुझे राम का उपनाम बताओ। यहाँ मित्रा ने आगे बताया कि वहां मौजूद कोई भी उनके सवाल का जवाब नहीं दे सका। उन्होंने दावा किया कि शुवेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के नेता भी जवाब देने में नाकाम रहे। ममता बनर्जी के विधायक ने आगे आरोप लगाया कि एक हिंदू साधु ने उन्हें बताया है कि भगवान राम का उपनाम जेठमलानी था, जिसका उन्होंने अपने भाषण में उपहास किया। मित्रा ने कहा, क्या कोई हिंदू इस पर विश्वास करेगा? क्या वो ऐसे लोगों पर विश्वास करके पूजा करने जाएंगे? उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी टिप्पणियां भाजपा के हिंदू धर्म की सतही समझ का उपहास करने के लिए थी। मित्रा ने आगे कहा कि उन्हें राजनीतिक परिणामों का कोई डर नहीं है। यही नहीं, आगे वो ये कहते हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं मदन मित्रा हूं, आप इसे पूरे भारत में फैला सकते हैं। बीजेपी क्या करेगी? क्या वो मुझे पीटेंगे? उन्होंने भाग्य और कर्तव्य के बारे में तर्क देने के लिए भगवद गीता के संदर्भों का भी हवाला दिया, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया। इस कथित वीडियो से भारतीय जनता पार्टी में गुस्सा भड़क उठा। सोशल मीडिया पर भी ममता बनर्जी के विधायक की जमकर आलोचना हुई, जहां सत्ताधारी टीएमसी पर हिंदू मान्यताओं का बार बार अपमान करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी के पश्चिम बंगाल यूनिट ने मित्रा की आलोचना की और कहा कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के नेता हिंदू देवी देवताओं और हिंदू मान्यताओं का अपमान किए बिना नहीं रह सकते हैं। पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, ऐसा लगता है तृणमूल कांग्रेस के नेता हिंदू देवी देवताओं और हिंदू मान्यताओं का अपमान किए बिना नहीं रह सकते। जब टीएमसी विधायक मदन मित्रा कह रहे हैं कि भगवान राम मुस्लिम थे, हिंदू नहीं, हमारी संस्कृति और इतिहास का ये लगातार अपमान जुबान फिसलना नहीं है, बल्कि ये अवैध बांग्लादेशियों को एक साफ संदेश है कि टीएमसी सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी पार्टी है और इसलिए यह उनके विश्वासों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें दावा किया गया कि ऐसे बयान टीएमसी की विचारधारा को दिखाते हैं और जोर देकर कहा गया कि कुछ ही महीनों में ऐसे हिंदू विरोधी नेता अब सत्ता में नहीं रहेंगे। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने भी टीएमसी नेता की आलोचना करते हुए उन्हें हिंदू धर्म का जानबूझकर किया गया अपमान बताया। उन्होंने पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी के विधायक पर लिखा, टीएमसी इस हद तक गिर गई है, हिंदू मान्यताओं पर रोजाना हमले, हिंदू धर्म और बंगाल के लोगों की परंपराओं का मजाक उड़ाना और वोट बैंक को खुश करने के लिए घटिया उकसावा। भंडारी ने आगे दावा किया
कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी का मतलब मौन सहमति है। मतलब अगर ममता बनर्जी इस पर कुछ नहीं कह रही हैं तो ममता बनर्जी अपने विधायक के कहे बातों का समर्थन करती है। बहरहाल सोशल मीडिया पर मामला आग की तरफ फैल गया, लेकिन तभी आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। विवाद बढ़ने पर मदन मित्रा सामने आए। मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने सफाई दी और कहा कि यह वीडियो पूरी तरह एडिटेड यानी AI जनरेटेड और मनगढ़ंत है। उनका दावा था कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि भगवान राम हिंदू नहीं थे। उनके मुताबिक उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि भगवान राम हमारे लिए भगवान है, उनकी पहचान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब सवाल सिर्फ बयान का नहीं है, वीडियो की सच्चाई का भी है। आज मुद्दा ये जरूर है कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करना राजनीति कैसे बन सकती है। सवाल ये भी है कि जब ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक भगवान श्री राम जैसे आस्था के प्रतीक को लेकर ऐसी बहस के केंद्र में आते हैं तो जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। तो ऐसे में कौन जिम्मेदार है? और अब वीडियो, बयान और सफाई तीनों अलग अलग कहानियां सुना रहे हैं। तो सच ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि राजनीति बदल सकती है, नैरेटिव भी बदल सकते हैं, लेकिन आस्था से जुड़ा सवाल सीधा जनता से जुड़ा होता है, जो आहत करता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए ऐसे मामलों को गंभीरता से लिए जाना चाहिए, क्योंकि वोट जनता देती है, इसलिए उनके भावनाओं का ख्याल भी राजनीतिक पार्टियों को ही रखना होगा। बहरहाल इस पूरे मामले में इतना है, लेकिन आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज़। धन्यवाद।